हेलो एवरीवन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो तीन हैं, मैथिल्डे, लॉयसेल जो मैथिल्डे का पति है, और मैडेम फॉरेस्टियर जो मैथिल्डे की हमारी मेन कैरेक्टर की फ्रेंड है जो कि काफ़ी अमीर है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सी स्टोरी है, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। मैथिल्डे जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रिटी है। वो अपने आप को दूसरों से ऊपर भी समझती है थोड़ा, पर उसकी बदकिस्मती वो क्लर्क्स के घर में पैदा हुई है। मतलब उसके घर में जो भी लोग काम करते हैं वो क्लर्क का काम करते हैं और उनके पास ज़्यादा डाउरी नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी शादी भी एक क्लर्क से होती है। उसका नाम है लॉयसेल। और वो कहाँ क्लर्क है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। वो क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशंस में। मैथिल्डे अपनी लाइफ से कोई ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो उसे लगता था बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसे इस घर में होना ही नहीं चाहिए था। वो सोचती थी पहली बदकिस्मती तो उसकी यही थी कि वो क्लर्क के घर में पैदा हुई, और दूसरी ये कि उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई। उसे अपने घर की बेरंग दीवार जिन पर प्लास्टर नहीं हो रहा था वो पसंद नहीं थी। उसे अपने कर्टन्स भी पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि इसमें सिल्क कर्टन्स हो। ना ही उसे सादा खाना और सादा रहना पसंद था। उसके पास सिर्फ प्लेन ड्रेसेस थी, कोई भी एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं थी, ना ही ज्वेलरी थी। और वो सोचती थी कि काश ऐसा कुछ हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बने, रोज़ शाम को कॉफ़ी पे वेल नोन पर्सनालिटीज़ मेरे साथ बैठ के आएँ, एक्जिक्यूट खाना खाऊं, मतलब बहुत ही डिलीशियस खाना खाऊं, अलग अलग एक्सॉटिक फूड्स आएँ। पर उसका पति जो लॉयसेल है वो बिल्कुल अलग था। उसे घर के सादा सूप में भी मज़ा आता था। तो उनकी लाइफ यूं ही चल रही थी। पर एक दिन लॉयसेल जो मैथिल्डे का हस्बैंड है वो आया और उसने मैथिल्डे को एक एनवलप दिखाया। वो एनवलप मैथिल्डे ने खोला और उसमें मिनिस्ट्रल बॉल, मतलब जो उसके डिपार्टमेंट की बॉल पार्टी हो रही थी, डांसिंग पार्टी हो रही थी, उसका इनविटेशन था। लॉयसेल ने सोचा था कि इसे देखकर वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसकी बीवी हमेशा से ऐसे ही लोगों के बीच जाना चाहती है। पर इसका उल्टा हुआ। मैथिल्डे उसको देखकर रोने लगी। तो उसने पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, तो मैं इस पार्टी में कैसे जाऊंगी। तो लॉयसेल कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है एक अच्छी ड्रेस खरीदने का, तो जो मैंने पैसे एक शूटिंग गन के लिए खरीद रखी थी समर्स में हंटिंग के लिए, वो 400 रुपये हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो वो 400 फ्रैंक्स देता है, इंडियन करेंसी नहीं, फ्रैंक्स, क्योंकि ये फ्रांस बेस्ड स्टोरी है। तो मैथिल्डे उस पैसे से एक गाउन खरीद लेती है, बड़ा ही प्रिटी सा गाउन। पर गाउन खरीदने के बाद उसका एक नया दिक्कत चालू हो गई। वो कहने लगी कि इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। तो लॉयसेल फिर कहता है कि 40 फ्रैंक्स और ले लो, और जो गार्लैंड होते हैं, जो माला होती है फूलों की, वो माला ले लो, वो अच्छी लगेगी इसके ऊपर। पर मैथिल्डे ये मानने तैयार नहीं थी। फिर लॉयसेल उसे आइडिया देता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है, रिच फ्रेंड है फॉरेस्टियर, मैडेम फॉरेस्टियर, उसकी हेल्प ले लो, उससे आप कोई भी ज्वेलरी बोरो कर सकते हो। तो मैथिल्डे भी सोचती है हाँ अच्छी बात है, ले लेती हूँ। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है। मैडम फॉरेस्टियर उसे बड़े शौक से अपना रुतबा दिखाने के लिए बहुत सारे गहने दिखाती है, कलेक्शन दिखाती है, और मैथिल्डे उस कलेक्शन में अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढने लगती है। तो उसे एक ब्लैक बॉक्स के अंदर एक डायमंड का नेकलेस मिलता है। ये डायमंड नेकलेस ही इस स्टोरी में मेन चीज़ है। तो मैथिल्डे जो है डायमंड नेकलेस बोरो करती है, वो बॉल पार्टी में जाती है वो नेकलेस पहनकर, और बॉल पार्टी में सभी लोग उसे बड़े ही अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि एक तो वो प्रिटी लग रही थी और उसने ड्रेस भी बहुत प्यारी पहन रखी थी। वहाँ पर मिनिस्टर ने खुद भी उसके साथ डांस करने की रिक्वेस्ट की। उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैथिल्डे ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। फिर जब पार्टी ख़त्म हो गई तो वो बाहर निकले। उसने सीढ़ियों पे से जल्दी जल्दी उतरी और दूर जाकर कैब ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी को भी पता पड़े कि उसके पास खुद की गाड़ी नहीं है। और दूसरा रीज़न ये था कि गाउन तो उसका अच्छा था, पर जिधर ये स्टोरी है वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो हर कोई एक ओवरकोट पहनता है। उसके पास जो ओवरकोट था वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल ली। वो घर आई और कांच में अपने आप को फिर से उस ड्रेस में निहारने लगी। तभी मैथिल्डे के पति ने कहा तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? वो नेकलेस मिसिंग था। उन्होंने अपनी ड्रेस के फोल्ड्स में, मतलब जो ड्रेस की परतें होती हैं, सब जगह देखा, वो नहीं मिला। लॉयसेल पूरे रास्ता वापस भी गया कि कहीं वो रास्ते में तो नहीं गिरा। उसने उस कैब को चेक किया कहीं वो कैब मिल जाए, पर वो नहीं मिला। उस दिन उसे ऑफिस जाना था तो वो अपने ऑफिस चला गया। शाम को फिर बात होने लगी कि उस नेकलेस को लौटाना कैसे है, उसको ढूंढना कैसे है। उन्होंने जगह जगह नोटिस भी लगाए और वो
बाज़ार भी गए कि शायद कहीं ऐसा ही नेकलेस मिल जाए। तो उन्होंने सब जगह ढूंढा पर वो नेकलेस लास्ट में जाके मिला एक शॉप पर। उस शॉप का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, शॉप का नाम था पैलेस रॉयल। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे कितने का मिल रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे रेट पूछी तो उसने बताया 40,000, पर इन्होंने रेट बार्गेन करके बता दिया कि हम 36,000 में ले लेंगे। 36,000 में उन्हें बार्गेन हो गया, पर इसने एक शर्त और रखी कि अगर कुछ दिनों में हमें मिल जाता है तो हम तुम्हें ये वाला नेकलेस रिटर्न कर देंगे 34,000 में। पर शॉप मिलने से और सेम टू सेम नेकलेस मिलने से इनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। प्रॉब्लम ये भी थी कि इतना सारा पैसा वो लाए कहाँ से। तब उन्होंने अपने सारे अकाउंट्स चेक किए तो लॉयसेल जो मैथिल्डे का हस्बैंड था उसके पास उसकी विरासत में 18,000 फ्रैंक्स पड़े हुए थे, वो यूज़ किए। और मैथिल्डे के हस्बैंड लॉयसेल ने सभी जगह से उधार लिया, जो भी मनी लेंडर्स थे, जिस टाइप के भी थे, जो भी ब्याज पे पैसा देते थे, सबसे पैसा कहीं से 10 कहीं से 5 कुछ भी इकट्ठा की। जब मैथिल्डे मैडम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस लौटाने गई, 2-3 दिन लेट हो गई थी वो सब खरीदने के चक्कर में, तो मैडम फॉरेस्टियर को तो पता नहीं था। तो मैडम फॉरेस्टियर ने एक डायलॉग बोला जो कि इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। उन्होंने बोला, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट। मतलब तुम्हें इसे जल्दी लौटा देना चाहिए था, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती। अब मैडम फॉरेस्टियर को कुछ नहीं पता था, उन्होंने अपना नेकलेस समझकर उसे रख लिया। पर जो पैसा उधार ले रखा था और जो लाइफ टाइम की सेविंग उनकी चली गई थी, उस वजह से मैथिल्डे और लॉयसेल की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई। उन्हें अपना घर छोड़ के दूसरी जगह रहना पड़ा, एक शेड में। और यहाँ पर और चीज़ें क्या बदली, जो मैथिल्डे थी पहले वो अपनी लाइफ से दुखी थी, पर उसकी लाइफ एक्चुअल में इतनी बुरी थी नहीं। उसके पास हेल्प थी, एक हेल्पर था घर का जो सब सामान वगैरह लाता था, डिश वॉश वगैरह होती थी। पर अब उसे सारे काम खुद करना पड़ रहा है। उसे क्या क्या करना पड़ रहा है, वो बुचर शॉप पे जा रही है, मतलब मीट वगैरह यहाँ से खरीदते हैं, वहाँ जा रही है, ब्रेड लेने जा रही है, ग्रॉसरी लेने जा रही है, घर का सारा सामान लेने जा रही है। और सब जगह बार्गेन कर रही है क्योंकि पैसे हैं नहीं ज़्यादा, तो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो स्ट्रीट्स पे अप एंड डाउन जाती है पानी भरने के लिए, मतलब उनके घर पे डायरेक्ट पानी भी नहीं आता, उसे पानी भर के कहीं से लाना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैथिल्डे के साथ हुआ है, लॉयसेल जो उसका हस्बैंड था उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई। उसे ओवर टाइम करना पड़ा, उसने हर जगह ओवर टाइम किया, कई जगह अकाउंटिंग की, कई जगह मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो प्लेस के स्क्रिप्ट होती हैं उन्हें अपने हाथ से लिखी, कुछ पैसों के लिए, मतलब साउस के लिए। जैसे हमारे यहाँ रुपये से पैसा होता है, फ्रैंक्स का साउस होता है, कुछ साउस के लिए उसने ऐसा किया। और ऐसे करके उन्हें जो ब्याज पे पैसा लिया था वो सब लौटाने में 10 साल लग गए। और इस 10 साल में मेहनत के वजह से, कड़ी मेहनत के वजह से, जो मैथिल्डे पहले बहुत खूबसूरत लगती थी अब वो खूबसूरत नहीं लगती थी। उसकी वॉइस हार्श हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा अगली लगने लगी थी। और 10 साल बाद उसने सोचा कि अब मैं मैडम फॉरेस्टियर को बता दूं कि साथ में हुआ क्या था। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है, उसकी दोस्त के पास जाती है, उसने बताती है कि सब चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ था और 10 साल के बाद आज हमने फाइनली सारा पैसा चुका दिया है। तो मैडम फॉरेस्टियर बड़ी ही दुखी होती है और उसे बताती है कि डियर, वो जो नेकलेस था वो फेक था, पेस्टेड था। जो वर्ड बुक में यूज़ हुआ है वो पेस्टेड है, पेस्टेड मतलब आर्टिफिशियल, और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। तो इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है। ये चैप्टर एक्चुअल में एक सीख वाली कहानी है कि हमेशा जो है उसमें खुश रहो, किसी और की तुलना मत करो और ज़्यादा उम्मीदें मत करो, जो है उसको अपनाओ। और इसमें समझने वाली बात यह है कि मैथिल्डे और लॉयसेल का कैरेक्टर भी समझना है। मैथिल्डे जो है वो एम्बिशियस कैरेक्टर की है और लॉयसेल बड़ा ही सपोर्टिंग हस्बैंड है। उसने कहीं भी अपनी वाइफ को ना डांटा ना उससे लड़ा, बल्कि उसका सपोर्ट किया। वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया, फिर भी उसकी वाइफ को ना उसने छोड़ा ना उसको कंप्लेंट की। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी क्योंकि आंसर्स में ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।